आज अलीमा खान ने खुल के दावा कर दिया कि अली अमीन गंडापुर के जरिए बानी पीटीआई इमरान खान को बनी गाला में मुंतकिल करने की ऑफर दी गई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। मंगल 7 जनवरी मुज़ाकरात कहानी में दिलचस्प मोड़ आया है और जो दूसरी नशिस्त में जो 2 जनवरी को हुई थी, बड़े उसमें स्माइल्स पास हुई थी और बहुत मस्बत हर अफ्रीक ने ये बात की थी कि मस्बत पेशरफ चल रही है, खुशगवार माहौल और चीज़ें मुज़ाकरात जो 31 जनवरी की डेडलाइन है उस तक ये जो मामला है इसका कोई ना कोई अच्छा नतीजा बरामद होगा, ये तवक्कुआत सामने आ रही थी और अडयाला से भी इस हवाले से। लेकिन अब हमने उस वक्त से भी खदशात का इजहार किया था क्योंकि कुछ बुनियादी जो चीजें हैं उन सवालात के जवाब नहीं मिल रहे। पहले दिन से हुकूमत और जो तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात हैं, क्योंकि दो फ्रीकैन दोनों तरफ से जो डिमांड्स हैं, जो ख्वाहिशात हैं, जो इन मुज़ाकरात का नतीजा वो चाहते हैं, दोनों फ्रीकैन या तीनों, वो ऐसा नहीं है कि हर किसी को प्लेट में रख के मिल जाए। बहुत सारे उसमें इफ एंड बट्स हैं। और अब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला जो शुरू हुआ है, अब इसमें धमकियां और लहजा तल्ख और एक तरह से ब्लैकमेलिंग अब वो शुरू है। जब आप इस तरह का माहौल शुरू हो जाए, और ये अब किसने किया है निकाल के देख लें, तहरीक इंसाफ ने। अडयाला से जो इमरान खान की बानी पीटीआई की गुफ्तगू अलीमा खान के जरिए आई है, वो भी इसी पैटर्न पे है। और उसकी जो लीडरशिप है वो तो आपको पता है मजबूर है, वो तो फिर तोते की तरह वो रिपीट करती है। अभी मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा था तो खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ताज़ा तरीन हुई है, बैरिस्टर गौहर, इसमें उमर अयूब, सलमान अकरम राजा और शिबली फराज, सब एक जुबान बोल रहे हैं। फिर मैंने अभी देखा ट्वीट शेख वकास अकरम, वो भी वही बात। मतलब एक चीज किस पे आपने अड़ी कर ली है कि जो आपका चार्टर ऑफ डिमांड है, जिस पे आप पहले दिन से कह रहे हैं कि ये है हमारा चार्टर ऑफ डिमांड, और एक मासूम सी ख्वाहिश है हुकूमती कमेटी की, और किसी भी जो मुज़ाकराती अमल में ये कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है जो पूरी ना हो सके। आप उसको मसला बना के बैठ गए कि जी तहरीरी तौर पे हम नहीं दे सकते। क्यों? यहीं से शक शुरू हो जाता है। फिर आप कह रहे हैं कि हर स्टेज पे, पहले बात आपसे हुई थी कि मुज़ाकराती कमेटी वो आप तश्कील दें जो बाइख्तियार हो। आपने कहा जी बाइख्तियार, बड़े इख्तियारात दे दिए हैं, 7 रुकनी कमेटी है भरपूर इख्तियारात के साथ। उसकी हालत यह है कि वो हर स्टेप पे, हर कदम पे वो कहती है हमें अडयाला में इमरान खान से मुलाकात करवाओ। और अब फिर उस मुलाकात का एक नया चार्टर ऑफ डिमांड है कि वो मुलाकात एक ऐसे माहौल में हो जहां पे ना कोई दीवार हो, ना कोई छत हो, कोई ओपन खुला माहौल हो, वहां हम 2-2.5 घंटे तक बैठे। फिर तो वो कहेंगे जी हमने जो कपड़े पहने पे उनकी भी स्कैनिंग हमें करने दी जाए और सारा, कि हमारी कोई गुफ्तगू ना सुन सके। तो भाई आप ऐसा क्या डिस्कस करना है? सियासी मामलात है, अगर आपकी चीजें हैं किसी को पता चल भी जाएगा, बाहर भी आके आपने बताना ही है। चलें ठीक है, आपकी ये डिमांड जायज मान लेते हैं। इतना उसके अंदर इफ एंड बट्स आपने रखे और रोज जाके मिलना शुरू कर दें, तो वो तो एक तरीकाकार के तहत मुलाकात होगी ना। अब बानी पीटीआई इमरान खान मुल्जम है ना अदालत में, मतलब वो कोई वहां पे इस पोजीशन में तो नहीं है कि आप हुकूमत के लिए कि आप जब चाहें, कल को हुकूमत का केस अपना कितना कमजोर हो जाएगा कि भाई ये जब चाहते थे इनकी मुलाकातें हो जाती थी, और उसके बाद फिर वो जो बाकी कैदी हैं उनका इस्तेहकाक भी, फिर तो प्रेशर आएगा ना। फिर तो हर कैदी के हकूक बराबर हैं, चाहे वो इमरान खान है चाहे कोई और है। बेशक वो लीडर है, इसमें कोई शक नहीं है सियासी जमात का, ठीक है, लेकिन मुल्जम भी है। तो आप, अच्छा एक तरफ आप जो साजगार माहौल है आपको मिल रहा है उस पर शुक्र करें, उसको आप कह रहे हैं नहीं इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। जैसे एक वो 19 जो मुजरम है उनकी सजा की माफी हुई, जो 9 मई वाले हैं, भले इससे लिंक नहीं है लेकिन आप शुक्रगुजार तो हो, माफी दे के आए हैं बाहर। माहौल तो साजगार हुआ ना। अगर वो ना होती माफी तो आप कहते रही हमें तो कुछ रिलीफ ही नहीं मिल रहा।
तो आपको जो रिलीफ मिलना है एक तरह से आपके लिए माहौल साजगार ही किया जा रहा है इनडायरेक्टली। अभी जो 190 मिलियन पाउंड केस, भले अदालती मामला है, वो ताखीर हो गई फैसला सुनाने में, आप उसको भी किसी खाते में नहीं लिख रहे और कह रहे हैं कि जी इसका कोई लेना देना नहीं है। फिर आप जब आपकी मुज़ाकरात चल रहे हैं हुकूमत के साथ, ओपन चल रहे हैं, तो आप एक सियासी बात करें ना, उसकी सियासी पोजीशन लें। आप अपनी ही मुज़ाकराती कमेटी को बेवकूफ भी कर रहे हैं। डियाला से मसूफ खान साहब, अभी जो हलीमा खान ने आके कहा बाहर, उससे पहले भी ये बार बार ये बात की जाती है कि जी पसे पर्दा मुज़ाकरात हो रहे हैं, बुशरा बीबी के जरिए फलां डिमांड आई है। आज हलीमा खान ने खुल के दावा कर दिया कि अली अमीन गंडापुर के जरिए बानी पीटीआई इमरान खान को बनी गाला में मुंतकिल करने की ऑफर दी गई। अच्छा, अब जब ये अली अमीन गंडापुर बोलेंगे, आपस में इनकी फिर वो लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी। अरे भाई, इस सारे सिनेरियो में हमें तो कहीं से ऐसी कोई खबर नहीं मिली। चाहिए इनकी बड़ी खूबसूरती है, कोई बात कहां की कैसे मिला के दोनों चीजों को अलग अलग एक जगह पे इकट्ठा कर देते हैं और एक बयानिया बना देते हैं। बनी गाला, अच्छा आपके जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, आप उनको कमजोर कर रहे हैं ना। आप कि ऑफर, अगर कोई पसे पर्दा कोई चीज आपकी चल रही है, पता नहीं उसकी आप कहानियां बना के जिसमें का ना सर है ना पैर है। आपका सारा फोकस तो ये जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उस पे होने चाहिए। 31 जनवरी की डेडलाइन तो आपने दी हुई है, आप उस तरफ आ नहीं रहे। अच्छा, आपकी मुलाकात है, मैं मिसाल के तौर पे हो भी जाती है और होनी चाहिए, हो जाएगी, पहले भी नहीं हुई, कितनी मुलाकातें हुई हैं। आज पूरी फैमिली की इतनी तवील मुलाकातें, अलीमा खान पार्टी की रहनुमा भी हैं, सिर्फ फैमिली मेंबर नहीं है। बुशरा बीबी की मुलाकातें, बाकी फैमिली के लोगों की, तो भाई उनके जरिए भी आप तक पैगाम रसानी हो सकती है। चलें आप वुकला के जरिए, कल एक दिन पहले सारी जो वुकला की जफर फौज है ना, वो फौज जफर मौज, वो अंदर मौजूद थी, बड़ी तवील हुई। उसके बाद आपका वो भाषण भी जिब्रान अलियास ने जारी किया, पता नहीं वो इमरान खान का है भी या नहीं। तो आपकी मुलाकातें तो चल रही हैं, आपकी भी हो जाएगी। लेकिन मसला ये है कि असल आपने इस मामले को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाना, इस पे आपने सियासत करनी है, आपने इसमें से पॉइंट्स निकालने हैं और अपना लुच तलना है। माजरत के साथ, मुज़ाकरात आप अगर बैठे हैं तो संजीदा कोई कोशिश काविश कर लें। ये सिर्फ पीटीआई के लिए नहीं है, ये हुकूमत के लिए भी है, सियासतदानों के लिए है। साजगार माहौल और आपके लिए क्या होता है, इतना बेहतरीन माहौल आपको मुज़ाकरात का मिल चुका है। करें इस पे बात, कोई उठें, कोई फैसला करके उठें। तो जनाब, ये जो कहानी मुज़ाकरात वाली, अभी जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसकी 100 आप एक एक नुक्ते पे जाके बात कर सकते हैं। और आप बात करते हैं कि आपको अडियाला में ऐसी मुलाकात हो कि कोई सुन ना ले, कोई मुखबर ना हो। अल्लाह के बंदो, आप तो सारे एक दूसरे पे शक करते हैं खुद। आपको तो अपने साथ के साथ 10 बंदे ले जाएं, इमरान खान को आप सबके ऊपर शक है, क्योंकि आप सब एक दूसरे के साथ गेमें करके यहां पे पहुंचे हैं। आप सबकी पूरी गेम ही एजेंटी और इस तरह की है, कभी उसके बंदे, कभी उसके बंदे, कभी उसकी बात वहां पे, कभी उसकी बात वहां पे। क्या घुम्मन घेरियां हैं आपकी। तो आप बात करते हैं कि आपको वहां पे ऐसा कोई माहौल हो कि कोई आपकी बातें ना सुन ले, आप तो खुद जाके बताने वाले होंगे। अगर कोई आपको किसी का फोन भी आ जाए कि भाईजान 10 अंदर की होया, आपने जनाब ऐसे एक सब ने तैयार हो जाना है कि भाई मुझे उसे ना बताएं, मैं आपको बताता हूं। आप तो सारे हैं ऐसे, तो क्या कहानियां, क्या बातें करते हैं। बहरहाल ये सूरत हाल है। और एक जो केस चल रहा है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से आईनी बेंच में, सुप्रीम कोर्ट में, वो बड़ा अहम है। पहले दिन समात और कल दोबारा इसकी समात होगी। और इसमें एक दो अच्छे इसमें ये हुआ कि आईनी बेंच ये कह रहा है कि इस कल बाकी सारे डीलिस्ट करके सिर्फ इस मामले को देखा जाएगा। तो अगले 2-3 दिन में ये अगर समात मुकम्मल होती है, एक अहम फैसला होगा, सबकी नजरें इस पे हैं। आज जो कुछ रिमार्क्स आए हैं उनमें जो एक अहम है, एक जो शहरी अगर किसी फौजी चेक पोस्ट पे कोई अटैक होता है, कोई वाकया होता है, तो उस जुर्म का क्या आर्मी एक्ट के तहत उसका होगा। तो इस पे हुआ कि ये जो अगर वो जुर्म जो है आर्मी एक्ट में दर्ज होता है, जिसका वो मुर्तकब होता है, तो ट्रायल फौजी अदालत में होगा। ये एक रिमार्क्स
सामने आए हैं, बड़े अहम हैं। तो बहरहाल इस केस पे सबकी नज़रें हैं, देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि 9 मई के साथ-साथ सियासी तौर पे भी ये मामला जुड़ा है और इंटरनेशनल जो एक तरह से प्रेशर डलवाने की कोशिश की गई थी, वो उस हवाले से भी ये समात बड़ी अहम है। तो नाज़रीन, इन सारे मामलात पे हम नज़र रखेंगे। अपना ख़्याल रखिएगा और हमारा एक तो जो यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और हमें अपना फीडबैक भी ज़रूर दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।